हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सही सोच में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं 12th क्लास का हमने अपना चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ वीडियो डाली थी और उसमें हमने कुछ टॉपिक भी कवर किए थे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी डेरिवेशन की थी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, इन सब के बारे में। अगर किसी ने पहली वीडियो ना देखी तो प्लीज़ पहले वीडियो देख लें आप। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसी चैप्टर की आगे यूज़ होती हैं। ठीक है, और चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जैसी मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता है कि अब टाइम जो आ चुका है वो अब पढ़ने का आ चुका है। ठीक है, अगस्त आने वाला है और फैब में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। बी सीरियसली, अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं अपना रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम चैप्टर चल रहा है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 है ये, क्लास 12। ठीक है, चलिए अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है, मैं आपसे अगर बोलूं कि भाई मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ तो एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलिजन कर रहे होंगे। बेसिक सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी तो वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, मतलब एक दूसरे से आपस में टकरा रहे होंगे। ठीक है, अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इससे टकराता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है। टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए। टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब इनका कोलिजन अभी तक और दूसरे से नहीं हुआ। भाई एक बार इनका कोलिजन हो गया, लेकिन अब क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराने जा रहा है दूसरे वाले से, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराने वाला है। इन दोनों के बीच में जो ये टाइम है कि दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए, टकराने के बाद अब जो सेकंड कोलिजन होगा और जो पहला कोलिजन हुआ है, इन दोनों के बीच का जो ये टाइम है, इन दोनों के बीच का जो ये टाइम है, यही क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। क्या ये रिलैक्सेशन टाइम। दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा वही क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा। इतनी बात क्लियर है भाई, सभी को क्लियर है? क्लियर है भाई इतनी बात। डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ बेटा मैं, ध्यान से देखना। इट इज डिफाइंड एज द टाइम ऑफ mean free path of electron between two consecutive collision। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉलिजन के बाद जो उनका नेक्स्ट कॉलिजन हो गया, इन दोनों के बीच में जो ये टाइम है, इसी को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। जब कॉलिजन ना हो, ऐसे जैसे अब 10th क्लास है और 12th क्लास है, ठीक है, उसके बीच में अब तुम्हें पता है कि हाफ ईयरली होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे। ठीक है, अगस्त में तुम्हारे क्या हुए, यूनिट टेस्ट हुए।
सितंबर में तुम्हारे हाफ ईयरली, अगस्त में यूनिट टेस्ट, सितंबर में यूनिट टेस्ट, इनके बीच में जो खाली टाइम मिलेगा वही क्या है, रिलैक्स का टाइम है। कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अगस्त में हाफ में ख़त्म हो जाएंगे यूनिट टेस्ट और सितंबर के मिड के बाद हाफ ईयरली होंगे। एक महीना जो रिलैक्स का टाइम है पेपर के बिना, यहाँ ऐसी समझो। कोलिजन ना हो, एक बार कोलिजन हो गया उसके बाद जो अगला कोलिजन होगा तो उनके बीच का जो ये टाइम है वही क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा। क्या होगा ये, रिलैक्सेशन टाइम। बात सही है। डेफिनेशन मैंने लिख दिया, इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन। वीडियो को पॉज करके बेटा कॉपी कर लो। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक आता है अगला मोबिलिटी। क्या आता है, मोबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से। कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से। है क्या ये मोबिलिटी, इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ भाई पहले, फिर मैं बताता हूँ है क्या। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड फील्ड। सही है। इसका मतलब, पहले मोबिलिटी का मतलब समझते हैं क्या। मोबिलिटी का मतलब होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से, फ्रीली, कितनी आसानी से मूव कर रहे हैं किसी भी फील्ड में। इलेक्ट्रॉन्स कितने आराम से या कितने आसानी से, कितने रिलैक्स करके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वही क्या बताता है, मोबिलिटी बताती है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इजीली कौन बताएगा, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जितनी आसानी से मूव करेंगे, कितनी आसानी से वो मूव कर रहे हैं, यही क्या बताएगा, मोबिलिटी बताती है। कि किसी भी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वो कितनी आसानी से मूव कर रहे हैं कि उनका अपोज हो रहा है या इलेक्ट्रॉन्स उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में फील्ड है। ठीक है, ये बताती है मोबिलिटी। ठीक है, अब मोबिलिटी के बारे में बात करूं तो मोबिलिटी का जो फॉर्मूला है भाई, म्यू इक्वल टू क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वीडियो पहले डाली हुई है तो इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि वीडियो देख कर आएँ भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वाली। ठीक है, आप डाल देना ड्रिफ्ट वेलोसिटी या रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपके पास पूरी वीडियो आ जाएगी बाय सही सोच। चैनल का नाम है सही सोच, आपके पास सारी वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, 10th की वीडियो क्लास 10th लिखा हुआ है, 12th की वीडियो पे क्लास 12th लिखा हुआ है। चलिए भाई, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बताओ भाई। अगर किसी ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा तो क्या पढ़ा भाई, पहले पढ़ा चुके हैं। ई वी टाउ अपॉन एम एल, क्या पढ़ा था, ई वी टाउ अपॉन एम एल, यही पढ़ा था। अब ध्यान देखना, हमारे पास जो ई होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई एल। ई इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, वी बाई एल। ठीक है, अच्छा, म्यू इक्वल टू, ये पहले आ चुका है, ई इक्वल टू वी बाई एल, पोटेंशियल डिफरेंस वी और ये लेंथ। ठीक है, क्या मैं यहाँ पर वी बाई एल, इसे ध्यान देखना, ये ऊपर लिखा है वी, नीचे लिखा है एल, इस वी बाई एल की जगह पर मैं लिख सकता हूँ ई और कैपिटल ई लिख सकता हूँ, क्योंकि कैपिटल ई इक्वल टू वी बाई एल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ई टाउ, ई वी टाउ अपॉन एम एल, यही फॉर्मूला था। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, वी बाई एल तो बन गया ई, तो ई टाउ अपॉन में क्या आ गया, एम आ गया। बात सही है।
क्लियर है ना भाई, ई वी टाउ अपॉन एम एल, वी बाई एल क्या आता है, ई आता है, तो मैंने यहाँ पर ई लिख दिया। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू दी अप्लाइड फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू दी अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड क्या है, ई है। ठीक है, अप्लाइड फील्ड क्या है बेटा, ई है। भाई ये कितना हो गया, ई ई टाउ, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्या आएगा यहाँ से, ये आएगा ई ई टाउ अपॉन में एम इंटू में क्या आ गया, ई आ गया। ठीक है, इस ई से ये ई ख़त्म हो गया, बचा क्या बेटा, बचा क्या, म्यू इक्वल टू क्या बचा, ई टाउ, ई टाउ। रिलैक्सेशन टाइम को किससे डिनोट करते हैं बेटा, टाउ से डिनोट करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से, अपॉन में क्या बेटा, एम। तो ये आपके पास मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया, ई टाउ अपॉन एम। मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया बेटा, ई टाउ अपॉन एम। क्या आ गया, ई टाउ अपॉन एम, मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एम मतलब मास। इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है भाई, इतनी बात, इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब बात करते हैं भाई अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है करंट डेंसिटी। इस टॉपिक का नाम है करंट डेंसिटी। आपको एक एक टॉपिक करा रहा हूँ बेटा, डेफिनेशन भी सभी के लिखवा रहा हूँ। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना भाई कि आपको कैसा लगा पढ़ाते हुए। ठीक है, आपको एक एक टॉपिक कराऊंगा, एक एक। ठीक है, जितने भी टॉपिक हैं सब कराऊंगा। चलिए भाई, वीडियो शेयर ना की हो तो प्लीज़ वीडियो शेयर कर लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है। जो चैप्टर आपको लग रहा है भाई ये फर्स्ट बुक फिज़िक्स में हार्ड लगती है, लेकिन मैं आपको वो सारी करा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, इसके बाद फिर हम अपना 4th चैप्टर करेंगे। ठीक है, चलिए बात करता हूँ मैं अब किसकी, करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं बेटा जे से। कैसे डिनोट करते हैं बेटा, जे से डिनोट करते हैं। और ये करंट डेंसिटी है क्या, करंट डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है। भाई डेंसिटी का मतलब यही तो है, किसी भी एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वही क्या बताएगा, करंट डेंसिटी बनाएगा। और डिनोट करते हैं जे से। लिख देता हूँ बेटा मैं, इट इज़ डिफाइन, it is defined as current flowing per unit area। ठीक है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। और J इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन में A। J इक्वल टू क्या होता है बेटा, I अपॉन में A। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। J इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन A। और ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी क्या है, कि वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी अगर मैं यूनिट निकालूं तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो एरिया पर मीटर स्क्वायर क्या होगी, एरिया पर मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, प्लीज़ नोट करते जाएं। खाली देखकर आप ना तो याद कर सकते हैं, प्रॉपरली नोट्स बनाएं, उसके बाद उसे रिवाइज करें। ठीक है, ये आपके लिए मेहनत की जा रही है। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो फिर वो इसलिए कि आप उसे नोट कर लें। चलिए भाई, इतनी बात क्लियर है। अब बात करता हूँ अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कंडक्टेंस। जिसका नाम है कंडक्टेंस, जिसका नाम है बेटा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस डिनोट करते हैं G से। और ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है।
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब जी जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो इसकी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। ठीक है, ओम इनवर्स जिसे हम क्या कहते हैं, साइमन भी कहते हैं, और करके SIMEN, साइमन भी कहते हैं इसे, ओम इनवर्स कहो या फिर साइमन। इतनी बात क्लियर है। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है। ठीक है, कि कंडक्टेंस किससे डिनोट करते हैं, जी से, और कंडक्टेंस किसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का। ठीक है, चलिए जी, अब बात करता हूँ अगले टॉपिक की, जिसका नाम है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किससे डिनोट करते हैं बेटा इसे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। इट इज़ दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब रो का रेसिप्रोकल होता है क्या, कंडक्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का, ऐसी कंडक्टिविटी होती है रेजिस्टिविटी की। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1/रो होता है। कंडक्टिविटी को डिनोट करेंगे सिग्मा से, रेजिस्टिविटी को रो से। इतनी बात क्लियर है सबको भाई। चलिए भाई, अब बात करता हूँ मैं एक रिलेशन के बारे में, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड अप्लाइड फील्ड मतलब ई। आपको रिलेशन देना इन तीनों में। करंट डेंसिटी मतलब जे, कंडक्टिविटी मतलब क्या होता, अभी पढ़ा था, सिग्मा, और अप्लाइड फील्ड का मतलब, अप्लाइड फील्ड मतलब ई। ठीक है, ये रिलेशन देना। बताओ भाई कैसे करें। एक बात बताओ आप, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है I=NEAVD। होता है, नहीं होता भाई। ठीक है, अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है E/τ/m। अभी इससे पहली वाली में डेरिवेशन में करवाया था भाई, EV/τ/ml होता है। V/L को मैंने क्या लिख दिया, E लिख दिया। ठीक है, चलो यहाँ पर डालो, ये आएगा, यहाँ कर देते हैं I=NEA, VD की जगह पर डाल रहा हूँ E/τ/m, E/τ/m। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस A जो है ना, इसे मल्टीप्लाई में नीचे जाऊँगा तो डिवाइड में आएगा। इसका मतलब ये क्या आएगा, I/A=N, E और E क्या हो जाएगा, E², और ये रहा कैपिटल E जो फील्ड है, अपॉन में टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, और ये M मतलब मास। ठीक है, क्लियर है भाई। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखना, अभी हमने रेजिस्टिविटी की, अगर नहीं देखे प्रीवियस वीडियो तो एक बार देखना। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M/NE²τ। ये रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, M/NE²τ। यहाँ देखना ध्यान से, NE²τ, इसे मैं बस एक बार बताओ, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन थी करंट पर यूनिट एरिया। इसका मतलब करंट पर यूनिट एरिया मतलब करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करा था, करंट डेंसिटी को
जे से डिनोट करा था, ठीक है, और एक वेक्टर फॉर्म था, ठीक है। अब m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होता है रो, लेकिन यहाँ देखो उल्टा लिखा है, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, रिवर्स लिखा है। इसका मतलब ये 1 अपॉन रो है। भाई अगर ये लिखा होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ तो रो होता, लेकिन ये रिवर्स है तो मतलब 1 अपॉन रो। और इनटू में क्या लिखा है, ई लिखा है, ये ई है ना कैपिटल फील्ड वाला, ठीक है। अच्छा, रजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, अभी बताया। रजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो जे वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा ई वेक्टर। तो जे इक्वल टू क्या आ गया बेटा, सिग्मा ई आ गया। रिलेशन देना था हमें करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी मतलब जे, कंडक्टिविटी का मतलब सिग्मा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ई। तो क्या रिलेशन हो गया, जे इक्वल टू सिग्मा ई। क्या रिलेशन है, जे इक्वल टू सिग्मा ई, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और अप्लाइड फील्ड के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके प्रॉपर नोट्स बनाओ भाई, एक एक टॉपिक करा रहा हूँ मैं आपको, प्लीज़। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करो दबा के जो भी आपके फ्रेंड हैं, और कमेंट करना। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है प्लीज़ कमेंट करो। किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई अपना। चलिए भाई, अब मैं बात करता हूँ, हाँ एक बात और, जे इजगल टू सिग्मा है, ठीक है, जे इजगल टू सिग्मा ई। इसे हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। प्लीज़ नोट कर लेना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर एग्जाम में पूछने लगा भाई ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताओ, तो जे इक्वल टू सिग्मा ई बताना है आपको, ना कि वी इक्वल टू आई आर। इतनी बात क्लियर है, जे इक्वल टू क्या बताना है, सिग्मा ई। ये क्या है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये नोट कर लेना प्लीज़, किसी भी रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूं या फिर डिक्रीज़ करूं तो टेम्परेचर पे क्या, रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता हूं तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ऑन रेजिस्टेंस, आज मार्कर भी नहीं चल रहे भाई, ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। चलिए भाई, क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पर अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं या फिर घटाते हैं, ध्यान समझना। टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हो, एग्जांपल लेते हैं, एक मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है, मैंने क्या करा, इसका टेम्परेचर अभी रूम टेम्परेचर था, इलेक्ट्रॉन हल्के फुल्के मूव कर रहे थे, इनके पास कुछ अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो जितने भी आयंस हैं वो सारे के सारे मूव करेंगे बहुत फास्टली, क्योंकि उनके पास एनर्जी आ गई। जितने भी आयंस हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये आयंस हो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूव करेंगे फास्टली, ठीक है। अगर ये फास्टली मूव करेंगे तो ये मुझे बताओ कि उसका रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा या फिर घटेगा, बताओ भाई। अगर मैं किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो उसका रिलैक्सेशन टाइम कम होगा या फिर इंक्रीज़ हो जाएगा, बताओ भाई, ध्यान समझना। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या था, दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन के बीच का जो टाइम है, ठीक है,
लेकिन यहाँ आपने क्या करा, टेम्परेचर के बढ़ाने पे सारे के सारे आयंस वाइब्रेट करेंगे बहुत तेज़ी में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे, बहुत जल्दी टकराएंगे, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आपने किसी भी कंडक्टर या किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सारे के सारे आयंस या इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, तो उनका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। रिलैक्सेशन टाइम बेटा अगर कम हुआ, ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन्स पहले स्लोली मूव कर रहे थे, टकरा रहे थे, लेकिन अब क्या है, फास्टली मूव करेंगे। अब क्या है, फास्टली मूव करेंगे, तो क्या उनका रजिस्ट जो हो रहा था वो बढ़ेगा या घटेगा, तो उनका रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो आयंस थे, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, उनका रिलैक्सेशन टाइम घट गया, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं, और बहुत तेज़ी से मूव करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी सारे आयंस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, जिसकी वजह से उनका रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। मैं लिख देता हूँ बेटा, when the temperature of the conductor increase, then the ions or electrons vibrate rapidly, ठीक है, due to which their relaxation time is a decrease, and hence resistance increase, कितनी बात क्लियर है भाई। When the temperature of the conductor increase, then the ions or electrons vibrate rapidly, due to which their relaxation time is decrease and hence resistance increase, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उनका। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, एक रिलेशन होता है, प्लीज़ नोट करें ज़रूर, आर टी इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 + α/t। आपको दिख रहा होगा भाई, आर टी इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट के अंदर है 1 + α/t। ये आर टी क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है किसी एक गिवन टेम्परेचर पर। आर टी जो है वो रेजिस्टेंस है किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पर। आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 टेम्परेचर। अल्फ़ा क्या होता है, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट कहते हैं इसे, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, और टी मतलब टेम्परेचर होता है। प्लीज़ नोट कर लो, क्योंकि मार्कर अब पूरा ख़त्म हो चुका है। आर टी क्या है, ये रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर होगा उस पर रेजिस्टेंस है। आर नॉट क्या है, ये रेजिस्टेंट एट 0 टेम्परेचर है। अल्फ़ा क्या होता है, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है, और टी मतलब क्या होगा यहाँ पर, टेम्परेचर है। टी का मतलब क्या होता है बेटा, टेम्परेचर। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, नोट कर लिया आपने। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 + α/t। आर टी क्या होगा, रेजिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर। आर नॉट क्या है, टेम्परेचर। रेजिस्टेंस होगा 0 डिग्री, मतलब टेम्परेचर जो होगा वो 0 होगा, तो 0 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो होगा वो उसकी वैल्यू होगी, और अल्फ़ा क्या होगा, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होगा। ठीक है, आज के लिए यहीं पर रोकते हैं। जितना मैंने आपको पढ़ाया उसका प्रॉपर नोट्स बना के उसके बाद उसे रिवाइज़ करना। ठीक है,
अगर खाली देखोगे नोट नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखकर ही अगली वीडियो पे आएँ, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले या फिर टॉपिक्स होते हैं जिनका कंसेप्ट पहले से लिंक होता है। तो पहली वाली जो वीडियो है उन्हें ज़रूर देखें। और भाई किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं वीडियो डालूं और आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इससे तो आपके लिए ही मेहनत हो रही है, एक एक टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ और आपसे सिर्फ क्या मांग रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगे कि भाई सर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक एक डेफिनेशन भी लिखवा रहा हूँ। वीडियो को शेयर करो, जो भी आपके क्लासमेट हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, उन सबको। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।